हिंदी साहित्य का आदिकाल अपने में आदि से अंत तक का समय माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत तो हुई थी, आदिकाल से हुई थी। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? जो 69 कितने बताया गया? 69। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी। क्या पुकारा है? पुरानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 152। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पाम चरायु बसत कहा पूर्ण दोहा चित्रावली। कौन है? चित्रावली नहीं है, ये अपभ्रंश की रचना नहीं है। ये किस में भाषा में लिखी गई है? ये अवधी में लिखी गई। किस में लिखी गई है? अवधी में। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? उस्मान। उस्मान। रचनाकार कौन है? उस्मान। आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध चरित्र वाली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी, केशव प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? तो माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का क्या नाम था? अब्दुल रहमान, अबुल हसन, अबुल कलम, मलिक मोहम्मद, अबुल हसन। तो क्या नाम था? अबुल हसन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया है? हिंदी में जो आदिकाल में है, आदिकाल के कौन से कवि हुए जो महान कवि हुए हैं जिनको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? शोम्भू, चंद्रबरदाई, विद्यापति, जानकी। तो कौन है? विद्यापति। कृति लत्रा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। राइट आंसर क्या है? बी। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा सामाजिक चेतना, अश्रद्धता, प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकाल में जो साहित्य में क्या उपेक्षित रही है जिसके बारे में नहीं है? तो उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। क्या है? राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के काव्यों की प्रधानता भाषा क्या थी? ठीक है, टिंगल पिंगल मिश्रित। ठीक है, टिंगल पिंगल मिश्रित क्या थी? काव्यों की प्रधानता भाषा थी। ठीक है। और टिंगल जो बनी है, जो टिंगल है वो राजस्थानी राजस्थानी और अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से मिलकर बनी है। और पिंगल की बात करें, किसकी? पिंगल की। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जो पिंगल है इसमें किसका है? तो इसमें राजस्थानी और ब्रज का है, ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जलहड़ हत्या द चली गुंजन नृपकाज यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो किससे है? चंद बरदाई से संबंधित है। किसकी है? चंद बरदाई से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? भरतेश्वर बली रास, इनकी रचना शैलभद्र सूरी ने की है। रेवंत गिरी रास, ये भी सही है, इन्होंने इसकी रचना की है। स्थूलभद्र रास जिन दस सूरी, ये इनकी नहीं। उसका राइट आंसर कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। और ये जो रचना है, ठीक है, स्थलभद्र रास, ये जो रचना है ये किसकी है? जिन धर्म सूरी। आगे बढ़ते हैं। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके जो रचयिता है वो कौन है? श्रीधर। कौन है? श्रीधर। इसमें 70 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने? 70 छंदों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी के पिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वी के पिता थे वो कौन थे? पृथ्वी के पिता कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? सोम स्वर। बढ़ते हैं। प्रकृत भाषा हिंदी से आश्रय है। जो प्रकृत भाषा है वो हिंदी से आश्रय है। क्या आश्रय है? अपभ्रंश है, हिंदी है, प्रकृत है, पाली है। तो किससे आश्रय है? अपभ्रंश से आश्रय है। ऑप्शन नंबर ए। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जटमल के द्वारा रचित है। किसके? ना इनके द्वारा, ना इनके द्वारा, ना इनके द्वारा। किसके द्वारा है? जटमल। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है।
सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सरापा है। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाला। नरपति नाला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जयमंक जयस चंद्रिका, ये वाली, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। बीसल देव राज के रचनाकार कौन है? जो बीसल देव ग्रंथ लिखा गया है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा क्या होगा? नरपति नाला। कौन होगा? नरपति नाला। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? जो विद्यापति थे वो किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, शिव सिंह, नरसिंह, कृति सिंह। तो किसके आश्रित वो कवि थे? तो किसके आश्रित कवि थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? शिव सिंह। किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ठीक है, तो किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता। संयोगिता क्या था? संयोगिता। ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? जो नाथ संप्रदाय है उसमें हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। तो राइट आंसर क्या है? डी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है? सरापा का, सबरापा का, कुकुरियापा का, गोपी चंद का। तो किसका संबंध नहीं है? गोपी चंद का। किसका नहीं? गोपी चंद का संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल वेल किस तरह की रचना है? गद्य में से चंपू काव्य, शुद्ध वाक्य, नाटक, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। तो कौन है? गद्य मिश्रित चंपू काव्य। गद्य मिश्रित चंपू काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, केदार भट्ट। तो कौन ही? केदार भट्ट। ये आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है। ठीक है, ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? रासो ग्रंथकार नहीं है। कौन सा कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्याधर। क्या है? विद्याधर। विद्याधर। बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामपुर वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या नगेंद्र ने? तो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, या रामविलास शर्मा। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। राहुल संकृत्यान के अनुसार चौगीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो कौन बौद्ध सिद्ध है? तो कौन है? सरापा है। कौन है? सरापा। किसके अनुसार? राहुल संकृत्यान के अनुसार। सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, ज्योतिष संबंधी, धार्मिक। तो कैसा है? ये एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। सही अनुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले बात करते किसका जन्म हुआ था? तो सबसे पहले सरापा, फर्स्ट नंबर में सरापा आते हैं। फिर सेकंड नंबर पे क्या आते हैं? लुइपा आते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर के आते हैं पुष्पदंत आते हैं। चौथे पे क्या आते हैं? अदम आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। सिद्धों तथा योगियों की रचनाओं के जीवन के स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किस विद्वान का है? किस महापुरुष ने या किस साहित्यकार ने ऐसा कहा था? किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर क्या है? हमारा सी सही होगा। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देखा तिहरी का नासुर। अमीर खुसरो को उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो अमीर खुसरो ने ये ऐसा कहा है। तो इसका अभिप्राय किससे है? सन्यासी से, खंडहर से, कुआं से, प्रेमी का हृदय। तो किससे है? कुएं से। काय से? कुएं से। ये पूछा कब गया था? यूजीसी नेट 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी पियो को जो मैं ना देखे तो कैसे कट अंधियारी रतियां। उपयुक्त
काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? तो साफ साफ दिख रहा है किसके द्वारा लिखी गई हैं। अमीर खुसरो की ये भाषा है, खड़ी बोली में लिखी गई है, हिंदी है। ठीक है। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम में लगाइए। तो क्या करना है, सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहला किसका नाम आएगा, सरापा का आएगा। ठीक है, हमारे पास सरापा हो गया, सरापा इसमें है, ये वाला कट गया, ये वाला, या तो ये सही हुआ है। दूसरे पे हमको ढूंढना है, तो दूसरे पे हमारा कौन आएगा, पुष्पदंत आएगी। हाँ, ये वाला सही है, तो ये वाला कट गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ए है। क्या है राइट आंसर, ए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे काव्य भाषा के हैं, जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक की पोथियों में चली रही है। उपयुक्त कथन किसका है, जो ये कथन है ये किसका कहा हुआ, किसका दिया हुआ है। तो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। कब पूछा गया है, 2019 में यूजीसी नेट में ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है। तो कौन सा इसमें जो काव्य है जो नरपति नाला द्वारा रचित गया है, तो कौन है, बीसलदेव रासो। कौन है, बीसलदेव रासो। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, जो नाथ साहित्य की विशेषता है, तो इसमें से कौन नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेशित, शुद्ध तथा सदाचर में आस्था, गुरु महिमा, उल्ट बासियां, ये तो सब है। ठीक है, ये नहीं है। कौन सी, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है, ये वाला राइट आंसर होगा, ये नहीं है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, सरापा, लुइपा, सबरापा, खड़ापा। तो कौन है, लुई सरापा है। कौन है, सरापा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है, जो संदेश रासक लिखा गया था किसके रचयिता है, अब्दुल रहमान। कौन है, अब्दुल रहमान। कौन है, अब्दुल रहमान। इसमें तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए कि संदेश रासक क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, जिसकी रचना अब्दुल रहमान ने की थी। ठीक है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया, देखो, कृतिलता, पदावली, कृति पताका, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी इनकी रचना है जो प्रकाशित नहीं हुई अभी तक, कौन सी है, कृति पताका। कौन सी है, कृति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है। कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्माबोध किसकी रचना है, जो आत्माबोध रचना है वो किसकी है, किसकी रचना है, ये गोरखनाथ की। किसकी है, गोरखनाथ की रचना है। माधव हम परिणाम, निराशा या काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा कही गई हैं। ठीक है, सुंदरदास, सूरदास, विद्यापति, रसखान। तो किसके द्वारा कही गई हैं, ये विद्यापति। किसके द्वारा, विद्यापति। ठीक है, भाषा हिंदी लग रही है तो ये मत समझना कि विद्यापति नहीं लिख सकते। जीआईसी में पूछा गया था 2015 में। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था, जो इसका संपादन था वो किस कवि ने किया था, शास्त्री ने इसका संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, जो सिद्ध साहित्य थे उन्होंने जो भाषा कही थी, इंगल, अपभ्रंश, अपभ्रंश, संध्या। तो कौन सी भाषा प्रयोग की थी, अपभ्रंश। कौन सी, अपभ्रंश। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। ठीक है, तो बच्चे बच्चे को पता होगा, क्या पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, बीसलदेव रासो। क्या है, बीसलदेव रासो। ठीक है, क्या है, बीसलदेव रासो। ठीक है, श्रृंगारिक रचना है। ठीक है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है, जो आला खंड है उसका दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो। क्या नाम है, परमाल रासो, या परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन आता है, तो किसको इन्होंने स्वीकार किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राजा मुंज को। किसको स्वीकार किया है, राजा
मुंज को, इनकी कहानी थी, उसने कहा था, जो 1815 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, क्या कहा था, पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, उसने कहा था, ठीक है, 1915 में, और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो सरस्वती में हुआ था, कहाँ पे, सरस्वती में, ठीक है, उसने कहा था, प्रेम पर आधारित है, थोड़ा बहुत इसमें युद्ध के बारे में भी दिखाया गया है, ठीक है, किस तरीके से प्रेम होता है और किस तरीके से एक दूसरे को बिछड़ जाते हैं, और किस तरह प्रेम किसी और से होता है और प्रेम की रक्षा किसी और के लिए की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, फिर आपको अगली क्लास में कुछ 50 क्वेश्चन लेके मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।